मॉडर्नाइज हाईटेक कुछ उलझे हुए टाइप पावर डिलीवरी के मामले में सर्विस वगैरह। और कन्याओं क्या कर रही हो? रेड बुल गिव्स यू विंग्स एंड एक्टिवा गिव्स यू विंग्स, बात सेम है दोनों के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज है मेरे साथ होंडा एक्टिवा 110 का DLX वेरिएंट, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें जो अपडेट हुआ है वो है आपका TFT कंसोल। तो भाई इसको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये देखो ऑन हो रहा है। और भाई कुछ इस तरह से खूबसूरत सा आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, ठीक है। और फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रंट में आप देखो LED हेडलाइट है और 12 इंचेस के एलॉय व्हील है। और यहाँ पर आपका MRF की टायर और 130 mm की ड्रम ब्रेक है। और रेयर से आपको कुछ इस तरह की दिखती है, एक्टिवा की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आपका फ्यूल लिड है। और अगेन यहाँ पर आपको 10 इंचेस का जो है एलॉय व्हील मिलता है। और इसके साथ साथ MRF के टायर हैं। और गाड़ी में सीधे सेटल करते हैं और तब बात करते हैं इसके बारे में। अभी इसमें साइड स्टैंड इंस्टॉल नहीं है, तो वो चीज़ है। इसको ऑन करता हूँ। ओके, तो भाई लोग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को होंडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, मोटरसाइकिल या स्कूटर, तो आप कान्हा मोटर्स में कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी सारी कांटेक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको बेस्ट डील चाहिए तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट करो और शोरूम जाके विज़िट करो, और गाड़ी पसंद आती है तो गाड़ी भी खरीदो, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई अपडेटेड 110 एक्टिवा के बारे में। तो सच बता रहा हूँ, TFT डिस्प्ले डलने के बाद ये बहुत ही मॉडर्नाइज हाईटेक स्कूटर बन चुका है, क्योंकि ऐसा TFT कलर डिस्प्ले आपको और किसी स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलता है। अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको ग्लब बॉक्स दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह टिका सकते हो। और यहाँ पर नीचे की तरफ USB Type-C का चार्जर दिया हुआ है, जो कि 15 वाट का है, काफ़ी बढ़िया से आपका चार्ज करेगा, ठीक है। और डैशबोर्ड में मेन चेंज है, जो कि आपका डिस्प्ले हो गया पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंजन किल स्विच हटा दिया गया है और आइडल स्टार्ट और स्टॉप डाल दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ है। और लेफ़्ट साइड में आपका हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जॉयस्टिक दी हुई है, जिसके थ्रू इस MID को हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा। टर्न इंडिकेटर है और हॉर्न का स्विच है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं इस चीज़ के अलावा। कहने का मतलब अब एक्टिवा को होंडा ने मॉडर्नाइज़ कर दिया है, और इतना मॉडर्नाइज़ कर दिया है कि भाई इसके आसपास भी ऐसे फीचर्स के मामले में कोई स्कूटर टिकने नहीं वाला है, ठीक है। हालांकि हैं बहुत सारे स्कूटर्स, बट उनके जो MIDs हैं वो थोड़े सफिस्टिकेटेड लगते हैं यार, मतलब कुछ उलझे हुए टाइप के। लेकिन ये बहुत इजी है, इजी टू रीड है। तो मैं आपको इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपका फ्यूल का है, तो आपका रेंज है और फ्यूल कितना डला हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा सेटिंग्स है, और सेटिंग्स में आप इसके बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, जैसे कि टाइम है और आपका डिस्प्ले वगैरह है। डिस्प्ले में आप थीम चेंज कर सकते हो, डार्क चाहिए या कैसा भी चाहिए, वो सारी चीज़ें। जनरल है और सर्विस हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ आपको इसी में डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है कि आप इकोनॉमी स्पीड में इस स्कूटर को ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। और इस MID को कनेक्ट करने के लिए आपको होंडा रोड सिक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन पे, फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको SMS अलर्ट हैं और कॉल अलर्ट हैं। इसके बाद आपका म्यूज़िक सिस्टम है, नेविगेशन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पे मिल जाएगी। मतलब प्रेटी मच जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सारा का सारा आपको इस स्कूटर में मिल जाएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन सोच सकते हो, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, कितनी देर से स्कूटर ऑन है, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, एवरेज स्पीड हमारी क्या रही है, टॉप स्पीड कितनी गई है, ये सारा का सारा डेटा आपको इस MID के थ्रू मिल जाएगा। और डेटा आपके फ़ोन पे स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी है इसकी भाई। और मॉडर्नाइज़ करना ज़रूरी भी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग केवल 125 में ये चीज़ें देने वाले हैं, बट थैंकफुली इसमें इन्होंने दे दी है, तो बहुत ही बढ़िया है। हालाँकि कॉस्ट बढ़ चुकी है, बट कॉस्ट जस्टिफाई भी करती है उन लोगों के लिए जिनको एक थोड़ा मॉडर्न वाला स्कूटर चाहिए। बाकी सारी की सारी इस स्कूटर में चीज़ें सेम है। इंजन के बारे में बात करें तो इंजन आपका वही 110cc का है, जिसमें आपको 5.8 किलोवाट की पावर देखने को मिलती है और 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है ऑटोमेटिक। और आप सभी लोग जानते हो कि पावर डिलीवरी के मामले में टॉर्क है, पावर है, ये बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है होंडा एक्टिवा। और इसके अलावा जो माइलेज है वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 45 kmpl के आसपास ईजिली, अगर आप अच्छे से चलाते हो तो। और स्कूटर्स में ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रफ तरीके से चलाओगे तो माइलेज ड्रॉप होता है। सभी के साथ यही मैटर है माइलेज के मामले में। बाकी स्कूटर ओवरऑल कंफर्टेबल है, ठीक है। और इसका जो सीट है, अंडर सीट स्टोरेज वगैरह वो भी सेम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, सारा का सारा कुछ सेम है। इवन दो उसके अंदर लाइट भी नहीं इंस्टॉल करके दी है कि लाइट अगर जले, जैसे डिग्गी हम उठाते हैं
तो नाइट में अगर हमें सामान वगैरह कुछ एक्सेस करना है तो वहाँ पर हमें चीज़ें मिल जाएँ, तो वो चीज़ भी अभी तक होंडा ने नहीं की है। बट मुझे लगता है कि उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि होंडा इज़ नोन फॉर देयर स्कूटर। और स्कूटर का अगर कोई बातचीत होती है ऐसे मार्केट में तो स्कूटर मीन्स एक्टिवा ही होता है, मानो या ना मानो होता है। और इसी वजह से मैंने भी अपने लिए स्टैंडर्ड वाली जो एक्टिवा है वो ली थी, क्योंकि मुझे भाई इनके इंजन्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और अगर आप लोग भी एक रिलायबल स्कूटर चाहते हो, आपको मतलब ये फंक्शंस वगैरह नहीं चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ जा सकते हो सिंपली। वो बहुत बढ़िया स्कूटर है भाई, ठीक है। ज़्यादा शोसेबाजी नहीं है और मेटल बॉडी है और बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड चीज़ें नहीं है। सर्विस वगैरह अच्छी है, आपको हर जगह इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कि आपका जो भी फंक्शंस के साथ आता था वो सेम वैसे ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एच स्मार्ट मुझे थोड़ा सफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट लगता है, बट ये वाला मुझे बढ़िया लगता है। एक DLX वर्जन और इसका एक स्टैंडर्ड वेरिएंट जो आता है वो बढ़िया है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। और कन्याओं क्या कर रही हो, चलो ठीक है। तो भाई लोग, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों को TFT डिस्प्ले के साथ होंडा एक्टिवा 110 डीलक्स मॉडल कैसा लगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और क्या आप लोग ये डीलक्स वाला ख़रीदोगे या स्टैंडर्ड वाला ख़रीदोगे, ये भी बताना। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो कितनी स्मार्ट है बाइंग डिसीजन के मामले में। और अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट लेना हो होंडा का, तो आप कान्हा मोटर्स नारायणी में आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलेगी। अगर आप मेरा नाम यूज़ करोगे तो आपको और अच्छी डील मिलेगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। भाई ये लोग बहुत रिस्की होते हैं यार, ई रिक्शे वाले। देखो भाई, पावर देखो आप स्कूटर की, वाह है तो भाई। रेड बुल गिव्स यू विंग्स एंड एक्टिवा गिव्स यू विंग्स, बात सेम है दोनों के लिए।